नमस्कार। आज वर्तमान में योगाभ्यास और आसन का बहुत प्रचार प्रसार है और जगह जगह हम योग कर रहे हैं। तो इसी योग के संबंध में आज हम योग के प्रारंभिक पहलुओं के संबंध में कुछ विचार रखेंगे। वैसे तो योग अपनी अंतरात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का नाम है। वस्तुतः वर्तमान में योग के नाम पर शरीर को तोड़ना मोड़ना प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि यह योग के उपांग है, अर्थात आसन है। योग में अपने शरीर की शुद्धि, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि इत्यादि उपांग हैं। उसी प्रकार यह आसन भी उपांग ही है। लेकिन योग की वास्तविक चरम उत्कर्ष सीमा अपने अंदर विराजित परमात्मा को अपने ही अनुभव द्वारा अपने ही भीतर महसूस करना है। हम योग के नाम पर बिल्कुल भ्रमित ना हो। योग हम किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। अपने आश्रम के अनुसार जो भी हमें कर्तव्य कर्म मिला है, यदि हम उसे पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ करें तो वह भी एक योग ही है। योग का मतलब ये नहीं कि आप अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुसार मिले हुए कर्तव्य कर्मों से जी चुराएं। योग हमें अंतः की यात्रा में अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करता है। और योग में सावधानियां भी बहुत सारी हैं। जिस प्रकार कपालभाति या प्राणायाम किया जाता है तो उसकी श्वास की गति बहुत ज़ोर से ली जाती है और काफ़ी आवाज़ भी आती है, जबकि किसी भी प्राणायाम को करते समय अपने को भी श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। और जिस समय हम श्वास को भीतर लें, इतना गहरा और इतना हल्का लें कि हमारे शरीर में कोई भी तनाव ना आए और श्वास हमारा नाभि चक्र तक भरे। श्वास को अंदर लेते समय हमने श्वास को नाभि चक्र तक भरना है। उसके पश्चात बहुत धीरे धीरे शरीर की नाड़ियों में, नसों में कोई भी जोर न डालते हुए उस श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है। तभी हमें उसके पूर्ण लाभ दिखेंगे। अन्यथा लाभ होने के बजाय हानियां अधिक होंगी, क्योंकि योग अपने आप में एक आध्यात्म जगत की सूक्ष्मतम साधना है और आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए हमें इसे बहुत आनंद के साथ
करना होता है। अब एक उदाहरण हम प्राणायाम का ही लें, तो अब प्राणायाम करते समय हमें सर्वप्रथम शुरू में नाड़ी शोधन प्राणायाम करना होता है, और नाड़ी शोधन प्राणायाम को भी कम से कम 40 दिन करने के पश्चात हम प्राणायाम करने की श्रेणी में पहुंचते हैं। यदि मैं आज से कोई योग का अभ्यास कर रहा हूं, तो यह नहीं कि मैं आज ही से नाड़ी शोधन करूं और उसके बाद प्राणायाम भी प्रारंभ करूं, नहीं, इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। सर्वप्रथम कम से कम 40 दिन तक नाड़ी शोधन आवश्यक ही है, और अपने भोजन में हमें ध्यान भी देना है। हमारा भोजन प्राणायाम अभ्यास के दिनों में पूर्ण रूप से सात्विक स्निग्ध होना चाहिए, और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के जब हमें 40 दिन कम से कम हो जाएं, तब जाकर हम प्राणायाम का अभ्यास करने के काबिल बनते हैं, और हमारे को अंदर से उस चेतना का, परम दिव्य चेतना का लाभ महसूस भी होता है। नमस्कार, बाकी कल। धन्यवाद।